राधा रानी की कृपा साक्षात बरस रही है। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, हम निद्रा में थे और राधा रानी ने हमें स्वप्न में आकर दर्शन दिया, छोटी सी लाली के स्वरूप में। और इन्होंने मुझसे बात भी की और मुझे एक दिव्य संकीर्तन मंत्र जो श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष इन्होंने जैसे लगा मेरी कानों में कह रही हैं। और इसके बाद से मेरे भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। संसार में परमात्मा के प्रति आसक्ति इन्हीं की कृपा से होती है। हम जैसे साधारण मनुष्य संसार के प्रपंच में ही फंसे रहते हैं। ये अपनी कृपा से जिस जीव को चाहे निकाल सकती हैं। सारा संसार जिस कंचन, कामिनी, संतान, ऐश्वर्य, कीर्ति के फेर में फंसा हुआ है, उसको सिर्फ परमात्मा ही निकाल सकते हैं या कोई संत महात्मा। परमात्मा जब कृपा करते हैं तब किसी संत महात्मा का समागम प्राप्त होता है। उसी संतों के समागम में वह विवेक जागृत होता है कि वास्तव में मनुष्यों का स्वरूप क्या है, क्या आवश्यकता है सत्संग की, पूजा पाठ की, उपासना की। देखिए, हम लोग जो भी है ना, जो भी जीव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर तिनका तक, एक चींटी से लेकर हाथी तक, सब कोई अपने स्वरूप को यहाँ भूला हुआ है। सभी हैं तो परमात्मा के ही अंश, साक्षात परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए तो स्वयं शास्त्र कहते हैं, ईश्वर वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वयं गीता जी में भगवान कह रहे हैं, मामे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना। किंतु कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग उस अमृतत्व के संतान हैं, उस अमृत के संतान हैं। अमृत सिंधु में हमारा वास है, फिर भी हमारे मन में तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं है। सारा संसार दुख से आप्लावित दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मनुष्य किसी न किसी दुख से अवश्य ग्रस्त दिखाई देता है। विरले ही कोई ऐसा है जो कहता है कि मैं सुखी हूँ। हम लोग के भीतर ही वह आनंद है और हम लोग बाहर आनंद खोजते हैं। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, किंतु उसकी सुगंध की प्राप्ति के लिए और उस कस्तूरी की खोज में वह हिरण पूरे जंगल भर खोजता है और खोजते खोजते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु उसे वह प्राप्त नहीं होता। जब हमारे भी जीवन में ईश्वर की कृपा से, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा और आत्म कृपा जब होती है, तब हमें यह बोध होता है कि वास्तव में आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हमारा निवास तो स्वयं आनंद में ही है। तो फिर हम बाहर आनंद क्यों खोज रहे हैं? क्या संतान, स्त्री, पति, धन, ऐश्वर्य में हमें आनंद मिल जाएगा तो क्या वह हमेशा के लिए मिलेगा? कदापि नहीं। जो क्षणिक है वह हमेशा के लिए कैसे आनंद दे सकता है? निश्चय ही सारे संयोग वियोग के लिए ही है। स्त्री पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, माता पुत्र का संबंध, सब कोई या तो कुछ समय के लिए ही है या थोड़ा अधिक समय के लिए है। वियोग तो निश्चित है। वास्तव में विवेकी तो वही है जो इस रहस्य को जान लेता है, सबके बीच में रहते हुए भी ज्ञानपूर्वक व्यवहार करता है और परमात्मा की भक्ति में मन लगाता है। उसी भक्ति के द्वारा वह स्वयं अपना भी कल्याण करता है और लोगों का भी कल्याण कर देता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमारे भीतर वह व्याकुलता होगी तभी परमात्मा की कृपा का हमें अनुभव होगा। भगवत प्राप्ति ही परमात्मा की कृपा से हुई है। स्वयं भगवान महादेव शंकराचार्य अवतार में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति और स्वयं मनुष्य शरीर की प्राप्ति, संतों का संग और हृदय में वह मुमुक्षुता अर्थात जानने की जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ। कोई यहाँ स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। जिस जिस शरीर में हम जाते हैं उसी को अपना मान लेते हैं और उसी के बाद व्यवहार करते हैं।
इसलिए जब हम साधन भजन में उतरते हैं, जैसे जैसे हम साधन करते हैं, वैसे वैसे जो संसार हमारे भीतर चला गया था वही धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और हृदय में परमात्मा स्वयं आकर विराज जाते हैं। ओम हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।